मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका के इस अंश में आज तुलसीदास जी हमें यह बता रहे हैं कि हम निस्दिन परमात्मा को ही दोष देते रहते हैं, सदा यही कहते रहते हैं कि सारा दोष तेरा है, तूने यह नहीं किया, तूने वह नहीं किया। दोष देने के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं करते। ज़रा ज़रा सी बात पर परमात्मा को दोष देते रहते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने भी बहुत दोष दिए हैं राम जी को। दोष माने उलाहने, शिकायतें। और अब जब समझ आ गई तब वे क्या कह रहे हैं? हे हरि, कवन दोष तो ही दीजे। हे हरि, तुम्हें क्या दोष दूं मैं, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है और मैं सदा तुम्हें ही दोष देता रहा, तो क्यों तुम्हें दोष दूं मैं? तुम्हारा कोई दोष नहीं, तो फिर किसका दोष है? तुलसीदास जी कह रहे हैं सारा दोष मेरा है, आपका नहीं है। जेह उपाय सपनहु दुर्लभ गति, सोई निशिवासर कीजे। कहते हैं जिन उपायों से जो मैं कर रहा हूँ राम को पाने के, दिन रात भी मैं उन उपायों को करता रहूं तो भी राम मुझे नहीं मिलेंगे। और मैं क्या करता हूं? दिन रात उन्हीं उपायों को कर रहा हूं। सपने में भी वो उपाय करूं तो भी नहीं मिलेंगे। और मैं तो सच में सुबह से लेकर रात तक वही सारे उपाय कर रहा हूं। वही सारे उपाय कौन से? जिनसे राम सपने में भी नहीं मिल सकते। यही उपाय सपनों दुर्लभ गति, कि जिस गति को, मोक्ष की जिस गति को सपने में भी पाना दुर्लभ है, बहुत कठिन है, उस मुक्ति को पाने के लिए मैं दिन रात निरर्थक उपाय करता रहता हूं। जानत अर्थ अनर्थ रूप, तमकूप परब यही लागे। और ऐसा नहीं है कि मैं ना समझ हूं, सब जानता हूं। सब जानता हूं कि ये जितने इंद्रिय रूप हैं, आकर्षण हैं, ये सब अनर्थ की जड़ हैं। मुझे ये कहीं नहीं पहुंचाएंगे, अनर्थ ही अनर्थ करेंगे ये सारे विषय वासनाओं के साधन। और क्या करेंगे? तम कूप परब यही लागे। और इन इंद्रियों के पीछे भाग भाग कर मैं अंधे कुएं में ही जाकर गिरूंगा, ये मुझे साफ दिखाई देता है। लेकिन दिखाई देने के बाद भी मैं निरंतर निरंतर इन्हीं के पीछे भाग रहा हूं। तदपि न तजत, फिर भी मैं इनको नहीं छोड़ रहा हूं, उनका त्याग नहीं कर रहा हूं। पता है, जानता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा संसार में जो ये नहीं जानता कि जितना भी वह धन कमा रहा है बेईमानी से, छल कपट से, पाप से, उसे वह साथ लेकर नहीं जाएगा। पूछ लो उससे जो कमा रहा है पाप करके। मैंने पूछा है बहुत सारे ऐसे लोगों से जो पाप का ही धन इकट्ठा कर रहे हैं, चोरी और बेईमानी से। पूछा मैंने, मेरे सामने लोग ईमानदार हो जाते हैं, बेईमान नहीं रहते। उन्हें लगता है यहाँ क्या बेईमानी करनी, क्योंकि ये हमारा कुछ अहित नहीं करेंगे। इनकी भावदशा ऐसी नहीं है, इनका हृदय ऐसा नहीं है कि हम इन्हें अपना कुछ रहस्य बताएंगे तो हमारा कुछ अनुचित हो जाएगा। चर्च में लोग जाते हैं ना फादर के पास, और एक केबिन में बैठते हैं, दूसरी तरफ फादर होता है, तो वे अपने सारे गुनाह बता देते हैं फादर को, सारे गुनाह। कहीं और नहीं बताएंगे वे। क्यों? क्योंकि पता होता है जो फादर है
वो उनके गुनाहों को सुन लेगा, उन्हें मार्ग बताएगा, किंतु उन्हें दंडित नहीं करेगा, सज़ा नहीं देगा, पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो वे अपना प्रायश्चित फादर के पास जाकर करते हैं। इसी तरह से जब मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूँ तो बेईमान से बेईमान भी मेरे सामने ईमानदार हो जाता है। उसे लगता होगा कि कहीं तो मैं अपने पाप की हामी भर रहा हूँ। तो उनसे पूछता हूँ मैं कि बताओ, ये जो तुम इतना पाप का धन कमा रहे, भ्रष्टाचार किया, बेईमानियाँ की, अपना ईमान बेचा, तो ईमान बेचकर जो तुमने मालो दौलत जमा की, क्या उसे साथ ले जाओगे? तो वे कहते हैं कौन ले जा सका आज तक? कोई भी नहीं, हम भी कहाँ ले जाएंगे। तो मैं उनसे दूसरा सवाल करता हूँ, तो क्या इन सबको तुम भोग लोगे? उन्होंने कहा भोग ही नहीं सकते, हमारी कई पीढ़ियां नहीं भोग सकती। तीसरा सवाल कि जहां से तुमने छल कपट करके ये पैसा कमाया, दूसरों पर अत्याचार किया ना? वे कहते हाँ किया। तो मैं पूछता हूं क्यों किया? इसका उत्तर उनके पास नहीं होता। वे कहते हैं बस हमारा मन इस ओर खींचा चला जाता है, मन को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो वह बेईमानियां करता है। अब ये मन क्या है? ये मन वही माया है जिसके बारे में कल तुलसीदास जी बता रहे थे कि माधव तुम्हारी माया का कोई पार नहीं पा सकता। अब यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब जानता हूँ मैं कि ये सब चीज़ नश्वर जो है, अनर्थ की जड़ है, पाप की जड़ है। नहीं भागना चाहिए इन इंद्रियों के पीछे, इनके लोभ के वशीभूत होकर मुझे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। सब कुछ जानता हूं लेकिन फिर भी करता हूं। यही तो माया है। और माया क्या है? जानते हैं फिर भी करता हूं और त्याग नहीं रहा हूं इनको। तदपि न तजत, और कैसे नहीं त्याग रहा हूं? जैसे स्वान खरजों फिरत विषय अनुरागे। स्वान कुत्ता, खर गधा और अज माने बकरा, ये तीनों जैसे विषय और वासनाओं के पीछे भागते हैं, अनुरक्त होते हैं, अनुराग से भरे होते हैं, वैसे ही मैं हूं। अब स्वयं को कुत्ते के समान क्यों कहा? कुत्ते को लाख पीटो, लाख डांटो, लाख हड़काओ, वो फिर लौट आ जाता है, फिर लौट। और वही सब दूषित पदार्थ खाता है कुत्ता। देखा होगा ना, सड़कों पे घूमते घूमते सूंघते हुए दूषित पदार्थ खा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं भी उसी कुत्ते के समान हूं, जो विषय वासनाओं के इन दूषित पदार्थों को ही खाता रहता है, फिर लौट कर आता है। और गधा कहा खुद को। क्यों गधा कहा? कि गधे के समान ही मैं इन अनावश्यक भारों को ढोता रहता हूं, बिना कुछ कहे चुपचाप बोझ से दबा हुआ मरा हुआ इन्हीं विषय वासनाओं के भार को। और स्वयं को बकरे के समान भी कहा, क्योंकि बकरे का स्वभाव होता है कि जहां चाहा इधर उधर मुंह मारता रहता है, चरता रहता है, हर एक कुछ चर जाता है बकरा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं उसी बकरे के समान हूं जो हर प्रकार की विषय वासनाओं को खाता रहता है, हर प्रकार के। ऐसा मैं गधा हूं, कुत्ता हूं और बकरा हूं, जो विषय वासनाओं के पीछे निरंतर फिर भाग रहा हूं, जानते हुए भी। सबसे बड़ी बात है, ये माया की विशेषता है बहुत बड़ी, कि आप जान भी रहे होंगे कि माया खा रही है, लेकिन उसके बाद भी माया के द्वारा स्वयं को ग्रसित करवाते रहेंगे। भूत द्रोह कृत मोह बस्य हित, आपन मैं न विचारो। भूत द्रोह, मोह बस्य, मोह के वशीभूत होने के कारण मैंने क्या कर रखा है? भूत द्रोह। भूत द्रोह माने अपने ही
जैसे लोगों के साथ विरोध कर रखा है। अब इसे समझिए कि अभी जो मैंने बताया, एक आदमी बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वह क्या कर रहा है? भूत द्रोह, यानी अपने ही जीवों के साथ द्रोह कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, धोखा दे रहा है उनको। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मोह के वशीभूत होने के कारण जीव जो है वो अपने ही संगी साथियों के साथ धोखा करता है। हित आपन मैं न विचारो, और ऐसा धोखा करने के बाद भी मैं अपना हित नहीं विचारता हूं। हित थोड़ी ना किया। अगर आपने बेईमानी की, पाप किया, तो क्या किया? अपना अहित ही तो किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं जानते हुए भी कि मैं अपना अहित कर रहा हूं। हर पाप करने वाला ये जानता है कि वह पाप कर रहा है, तभी तो डरा डरा रहता है। अब जो बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर रहा है, देखो जरा उसकी हालत, कितना डरा हुआ रहता है, कितना डरा हुआ। सोच नहीं सकते आप उसके मन का डर कितना होता है। बाहर से चाहे ना दिखता हो, वो भीतर हर समय कांपता रहता है जिसने बेईमानी का धन कमाया होता है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने ही जैसे भाइयों के साथ मैंने ऐसा द्रोह किया, विरोध किया, विद्रोह किया और अपना हित नहीं जाना। हित किस में था? कि सब जीवों के प्रति कल्याण करता, नहीं किया और पाप का फल भुगत रहा हूं इसमें। हे हरि कवन दोष तो ही दीजिए। हे हरि मैं तुमको क्या दोष दूं? सारा दोष तो मेरे पापों का ही है। मद मत्सर अभिमान अज्ञान रिपु इनमें रहन अपारो। मद नशे में रहता हूं मैं, मत्सर ईर्ष्या से भरा हुआ हूं, अभिमान से, अज्ञान से। ये जो सारे शत्रु हैं, इन सब शत्रुओं के साथ इनमें रहन अपारो। बस मैं इन्हीं के बीच रहता हूं, इन्हीं से घिरा रहता हूं, तो दुख भी पाता हूं, छोड़ता नहीं हूं इन शत्रुओं को। कितना नशा होता है। पहला शत्रु इन्होंने बताया मद मत्सर, नशा और ईर्ष्या। एक व्यक्ति बैठा है उच्च पद पर, कितने नशे से भरा हुआ है। और उच्च पद छोड़ दीजिए, कैसे भी पद पर जो बैठा है उसको पद का नशा चढ़ा रहता है, चाहे छोटे से छोटा पद हो, नशा उसमें भी है। और उसके नशे में वो ऐसे गुरूर में रहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है वह सब कुछ हो गया है, वही भगवान हो गया है। और फिर मत्सर, ईर्ष्या, अपना ही कोई मित्र, कोई बंधु बांधव प्रगति कर ले तो व्यक्ति कितना ईर्ष्या से भर भर जाता है। मैंने बहुत गहरा इस पर शोध किया है, बहुत गहरा शोध, काफी समय पहले से। ये शोध मेरा उस समय से चल रहा है जब मैं साधना काल में था। किसी का गृह प्रवेश होता था, हमें भी जाना होता था वहाँ पर। परिवार में जब बुलाया गया है तो मैं वहाँ जाके लोगों की बातें सुनता था। मुहूर्त है किसी के घर का, नई उसने कोठी बनाई है, घर लिया है, तो उसके बाद खाना पीना तो चलता है ना, कुर्सियाँ लग जाती हैं, सब लोग बैठते हैं अपने अपने ग्रुप बनाकर। तो उन ग्रुपों के बीच में जाके, उन झुंडों में मैं जाकर उनकी बातें सुनता था लोगों की। वो जो बड़े लोग बात कर रहे होते थे, जिसके यहाँ आए हैं उस अपने रिश्तेदार का खूब माल खाया उन्होंने, खूब डकारा। और उसके बाद जब बातें करते हैं, क्या करते हैं कि बेईमानी का पैसा है तभी तो इतनी बड़ी कोठी बना ली। कोई कहता है कि अरे दिखावा कर रहा है, हमें नीचा दिखाने के लिए इसने बुलाया कि देखो हमने कितनी बड़ी कोठी बना ली। कोई कहता है कि बड़े गुरूर में है ये, इसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते, और देखना ये सब इसका नष्ट हो जाएगा। तो अधिकांश रिश्तेदार
बंधु बांधव मित्र इत्यादि जो भी आते हैं आपकी खुशी में शरीक होने, आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित होने, वे प्रसन्न थोड़ी ना होते हैं। हृदय से आशीष देकर थोड़ी ना जाते हैं, बद्दुआएं देकर जाते हैं, बुरी नज़रें फेंक कर जाते हैं, जलते हैं भीतर से कि क्यों आपने इतनी प्रगति कर ली, क्यों कर ली। और यही हाल आपका भी है। आप भी जब किसी और के उसमें जाएंगे आप भी यही करते हैं। भीतर एक कसक उठती है, तड़प उठती है भीतर। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सब चीजें, इन्हीं शत्रुओं से मैं घिरा हुआ हूं, इन शत्रुओं ने मुझे घेरा हुआ है, बस अवसर मिलते ही मुझे दबोच लेते हैं। वेद पुराण सुनत समझत रघुनाथ सकल जग व्यापी। कहते हैं वेदों में, पुराणों में जितने भी शास्त्र हैं उन सब में मैंने सुना है कि श्री रघुनाथ जी, मेरे राम, सारे जगत में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। खूब सुना है मैंने, आपने भी सुना है, तुलसीदास जी ने भी सुना है, हम सभी ने सुना है। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सभी धर्मशास्त्रों में, ऋषि मुनियों से, संतों से, सभी से मैंने सुना कि श्री रघुनाथ जी, राम जी एक एक कण कण में व्याप्त हैं। सुन लिया है, लेकिन उसे मानते कहाँ हैं, उसे अनुभव कहाँ करते हैं। भेदत नहीं श्रीखंड बेनु इव सारहीन मन पापी। कहते हैं लेकिन मन में वो बात उतरती कहाँ है कि राम कण कण में व्याप्त हैं। कैसे नहीं उतरती कि जैसे बांस, ये सोचे कि चंदन के वन की सुगंध चारों तरफ से आ रही है, लेकिन मुझ में चंदन की सुगंध क्यों नहीं समा रही, मैं चंदन जैसा सुगंधित क्यों नहीं हो रहा हूं। बांस ये सोचे तो कहते हैं कि ये मेरा रूखा सूखा जो पापी मन है ना, ये उसी बांस के समान है। जैसे वह बांस सोचता है कि चारों तरफ चंदन की सुगंध है, लेकिन मेरे भीतर चंदन की सुगंध क्यों नहीं है, मुझ में तो कोई सुगंध ही नहीं, तो मुझ में से भी वो चंदन की सुगंध उठनी चाहिए, कैसे उठे। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन सोचता है कि चारों तरफ ये राम नाम रूपी चंदन की सुगंध फैली हुई है। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, लेकिन ये राम नाम रूपी चंदन की सुगंध मेरे भीतर से क्यों नहीं आती, मेरे अंदर से क्यों नहीं उठती, क्योंकि मैं भी वैसा रूखा सूखा हूं। ये अहंकार, ईर्ष्या, मद, इन सब के शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। तो ऐसी पापपूर्ण दुर्गंध के भीतर कैसे राम नाम की सुगंध समा पाएगी। मैं तो सदा उन्हीं से लिप्त रहता हूं। राम नाम को तो मैंने भीतर आने ही नहीं दिया। बांस ने उस गुण धर्म को आने ही नहीं दिया जिससे वह सुगंधित हो जाए। तो बांस रूखा सूखा ही रहेगा, बिना किसी सुगंध के रहेगा। मैं अपराध सिंधु करुणाकर जानत अंतर्जामी। कि हे अंतर्यामी, आप जानते हैं कि मैं अपराधों का सागर हूं। जितना नीर समुद्र सागर भरया, तेते अवगुण हमार। शब्द कहता है कि जितना जल इस सागर में भरा है ना, जितना नीर समुद्र सागर भरया, तेते अवगुण हमार, उतने हमारे अवगुण हैं। गिना रहे हैं कितने हैं, जितना सागर में जल। तो वही बात तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं, मैं अपराध सिंधु करुणाकर। मैं तो पापों का सागर हूं और आप करुणा के घर हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, सबकी जी की जाने राम। तो तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित, तव शरण उरग रिपुगामी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भव व्याल ग्रसित, इस
संसार रूपी पापों के सांप के द्वारा डसा गया हूं। इस माया रूपी सांप के द्वारा मैं डसा गया हूं। उसने डस लिया है तो विष चढ़ गया है मुझ पर। तो हे गरुड़गामी, भगवान को संबोधित कर रहे हैं आप। क्यों गरुड़गामी कहकर पुकार रहे हैं? क्योंकि गरुड़ सर्प का शत्रु हो जाता है, सर्प को देखते ही खा जाता है, या सर्प गरुड़ को आते देखते ही भाग जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार रूपी सर्प है ना, ये मुझे डस रहा है। तो हे गरुड़गामी आप आइए। आपके गरुड़ को आते देखते ही यह सर्प यहां से भाग जाएगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। सब प्रकार के पापों का मैं सागर हूं, आपका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। तो इस दोष के निवारण करने हेतु हे गरुड़गामी आप पधारिए, क्योंकि आप सदा आए हैं पुकारे जाने पर। अपना क्षीर सागर छोड़कर, शेषनाग की शैया को छोड़कर दौड़े चले आए हैं आप। जब भी किसी ने आर्त होकर आपको पुकारा है, तो अब की बार यह तुलसीदास आपको पुकार रहा है। आप अपने गरुड़ पर सवार होकर आ जाइए और मेरी रक्षा कीजिए। शिवा स्वरूपं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव